हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो जी हाँ दोस्तों, 2025 वर्ष की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर के जो फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद अभी आपके जो इंडियन नेवी के एमआर और एसएसआर के जो फॉर्म हैं वो भी लाइव हो चुके हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन नेवी एसएसआर की जो रिक्रूटमेंट है 2025-26 की, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी और आपको सिलेबस में क्या-क्या देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज और जानेंगे, क्या एनसीसी वालों के लिए स्टेज 1 होगी या नहीं होगी, और इसी तरीके से ये भी जानेंगे कि स्टेज 1 जो है वो साल में एक बार होगी या इस रिक्रूटमेंट में एक बार देखने को मिलेगी या बार-बार देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इस बार सिलेक्शन पक्की हो तो जल्दी से जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के स्टार एकेडमी ढलियारा की जो ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको इंडियन नेवी का, एसएसआर का, एमआर का जो बैच है वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी और आप हमसे कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन जो है ले पाएंगे। ऑलराइट, तो बात करते हैं हमारी रिक्रूटमेंट की। जो इंडियन नेवी की जो रिक्रूटमेंट है, आज जो बात करेंगे इस वीडियो में, इसमें बात करने वाले हैं हम एसएसआर के जो अग्निवीर हैं इंडियन नेवी में, उनके लिए इस बार टेक 1, टेक 2 और टेक 3 यानी कि 2025 से लेकर के 2026 तक का एक पूरे के पूरे बैच में, एक पूरे के पूरे साल में 3 बार आपको जो है यहाँ पे 3 आपको जो भर्तियां हैं वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एक आपको जो टेक है, टेक जो है एक पहला, वो आपको जो इनटेक होगी वो आपको 2025 को देखने को मिलेगा। उसी की तरह जो आपका टेक 2 या इनटेक 2 जो रहेगा वो आपको 2026 और जो टेक 3 रहेगा वो आपको रहेगा 2026। यानी कि आपको एक साल में, पूरे एक साल में आपको 3 जो है इनटेक इंडियन नेवी के देखने को मिले। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि कोई भी जो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल क्या होने चाहिए, मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए। अगर मैरिड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, चाहे वो बैच 225 हो, 126 हो या 226 वाला हो। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसएसआर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपकी 10+2 होना अनिवार्य है, 10+2। लेकिन किसमें होनी चाहिए? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपकी क्या होनी चाहिए? 10+2 होनी चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग का किसी का आपके पास डिप्लोमा है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमोबाइल का, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके साथ आपकी जो पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, कोई सा भी वोकेशनल कोर्स है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का हो, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको जो है ये वाला 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी 12th के पेपर दिए, अगर किसी बच्चे ने 12th के पेपर दिए हैं तो वो भी इसको भर पाए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा कुछ महीने, आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जिन बच्चों ने अभी तक भरा नहीं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक 12th का जिनका क्लियर नहीं है वो जल्दी से इस फॉर्म को भर दें। ऑलराइट, एसएसआर की बात कर रहे हैं, एमआर की बात भी हम करेंगे आगे वाली वीडियो में, एमआर के बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपका एज जो है, एज क्राइटेरिया कितना रहेगा। ठीक है, तो हर जो बैच रहेगा, हर बैच के लिए 3 बैच है आपके पास, तीनों बैचों के लिए आपके पास जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, वो अलग है। सबसे पहले बात करेंगे 2025 वाले। 2025 वाले के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 1 सितंबर 2004 से लेकर के 29 फरवरी 2008 तक। 2004 से लेकर के 2008 तक, सितंबर से फरवरी के बीच में। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो आपका 126 वाला बैच है। तो इसमें आपकी 1 फरवरी 2005 से लेकर के 31 जुलाई 2008 तक रहेगी। ठीक है, ये आगे आपका टेक 2 वाला, और बैच नंबर 3 जो है आपका 2026 वाला बैच है। इसमें जो कैंडिडेट हैं वो होने चाहिए 1 जुलाई 2006 से लेकर के 5 से लेकर के आपके पास कितने रहेंगे, 31 दिसंबर 2008 तक। ऑलराइट, ये आपके आगे 3 टेक वाले। ठीक है, और जो भी बच्चे इन डेट्स पे जिनका जैसे कि किसी का अगर 1 जुलाई को भी किसी का बर्थ हुआ है तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी एज क्राइटेरिया की बात। अब जो एज क्राइटेरिया के बाद बात करेंगे, अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो भी आपकी एप्लीकेशन विंडो है स्टेज 1 की जो एप्लीकेशन विंडो है वो 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगी।
29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक, ठीक है, यानी कि आपके पास गिने चुने 10 एक दिन आपके पास बचे हुए। उसके बाद अगर बात करें जो करेक्शन विंडो है, कई बार बच्चा जो है गलती से कुछ ना कुछ गलत भर देता है, माता पिता का नाम, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ गलत भर देता है, तो उसके लिए 14 से लेकर के 16 अप्रैल तक आपको जो है करेक्शन विंडो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टेज 1 का जो एग्जाम रहेगा वो आपका रहेगा मई 25 में, और स्टेज 1 का जो रिजल्ट रहने वाला है वो भी आपका मई 25 में ही रहने वाला है। यानी कि अब आपके पास सिर्फ कुल मिला के 1.5 मंथ है। तो 1.5 मंथ में आपको इतना पता चल जाएगा कि आपके पास नौकरी है या नहीं, ठीक है। आपको मेहनत जो है वो पूरी जोर शोर से करनी है। ऑलराइट, अब देखो यहां पे आपके पास स्टेज 2 की बात करो। अब देखो स्टेज 1 जो है, ये चीज समझनी है सभी ने, 2025 में आपकी स्टेज 1 होगी। स्टेज 1 जो है वो 2025 में होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके 2025 दिन का एग्जाम होगा, जब इनका एग्जाम होगा वो इनको बुला लेंगे, ठीक है। कॉल ऑफ लेटर्स जो आ जाएंगे इनके 2025 के आपके जून में आ जाएंगे, ठीक है। ये आगे आपका जो बैच बनाएगा जून वाला। ऑलराइट, इसके बाद देखना, इसके बाद जो स्टेज 3 आएगी, स्टेज 2 कौन से वाले बैच की? 2026 वाले बैच की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट स्टेज में अगर 100 बच्चों ने, अगर फर्स्ट स्टेज में मान के चलो कि 100 बच्चों ने, अगर 100 बच्चों का क्लियर होगा, तो उसमें क्या किया उसने 3 हिस्सों में 30 यहां पे बुला लिए, 30 यहां पे बुला लिए, 30 यहां पे बुला लिए। इसका मतलब जो ये रिक्रूटमेंट चलेगी और जो भी चीज डिसाइड करेगी कि आप इसमें फर्स्ट वाले बैच में या सेकंड वाले बैच में या थर्ड वाले बैच में आप अपेयर हो पाएंगे कि नहीं, तो वो आपका सिर्फ स्टेज 1 ही क्लियर करेगा। ऑलराइट, तो इसी के माध्यम से आपको ये भी चीज जानना जरूरी है कि जो आपका स्टेज 1 है, ठीक है, जो आपका स्टेज 1 है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो है इस जॉब का रहने वाला है। अगर स्टेज 1 आपका अच्छा हुआ है, ठीक है, तो स्टेज 1 अगर आपका अच्छा हुआ है, इसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट वाली पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस वाली में भी नहीं हुए तो नेक्स्ट वाली पे शॉर्टलिस्ट जरूर कर जाएंगे, यानी कि अगर आपने स्टेज 1 अच्छे से कर लिया तो आपको और टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चल के आपका स्टेज 2 में भी टेस्ट होगा, उसके बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये थी आपकी जो स्टेज 2 थी, वो स्टेज 2 आपकी जो चलेगी वो आपकी चलेगी अग्निवीर वाले बैच जो है 2025 वालों के लिए भी चलेगी, 2026 वालों के लिए भी, और साथ ही साथ 2026 वालों के लिए। जो 2025 वाले हैं वो जून तक आपके जो है जो आपके स्टेज 2 है वो आपकी हो जाएगी जून 25 में, और सितंबर में आपको यहां पे इंटेक कर लेंगे चिल्का में बुला लेंगे। स्टेज जो आपकी 2 रहेगी 26 वाले बैच की, 2026 वाले बैच की, वो आपकी रहने वाली है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको क्या कर देंगे, स्टेज 2 वो क्या कर देंगे, स्टेज 2 आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी चिल्का में जो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी वो फरवरी में हो जाएगी, और जो बाकी के बचे हुए होंगे उनके जो कॉल लेटर्स आएंगे और साथ ही साथ स्टेज 2 होगी वो मई 26 में होगी, और साथ ही साथ उनको जो बुला लेंगे वो बुला लेंगे जून 2026, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि आपको स्टेज 1 इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या सिलेबस रहेगा? अच्छा, उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहती है वो कितनी रहेगी। देखो, इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए ना तो छूट दी गई है ना कुछ दिया गया, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लिए। तो सभी के लिए एक जनरल सी फीस रखी गई है 550 रुपीज, 550 रुपए जो है आपके फीस जो है रहने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो स्टेज 1 रहेगा, इसमें आपका क्या क्या टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, कौन कौन से इसमें सेक्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, ठीक है, और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, यानी कि 100 ही मार्क्स आपके रहेंगे, 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स। ऑलराइट, अब जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर है उसके सेक्शन होंगे 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, 4 सेक्शन हो गए। अब जो साइंस है इसमें आपकी फिजिक्स और साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री रहती है, ठीक है। केमिस्ट्री आपकी 20% रहती है और फिजिक्स आपकी लगभग 70-80% रहती है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इसमें एफ सेक्शन में क्या बोला है। एफ सेक्शन में बोला है कि जो भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मेरा मैथ अच्छा है, मैं 25 नंबर यहां से मैथ्स के कर लूंगा और बाकी सेक्शन छोड़ दूंगा, यस मैथ और साइंस कर लूंगा, मैथ और इंग्लिश कर लूंगा, तो वो बिल्कुल यहां पे क्या करेगा, अपने सिलेक्शन को दूर करेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? हर एक सेक्शन में पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 25 में से आप ये मान के चलो कि हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम जो मार्क्स लेने हैं वो 10 एक आपको मार्क्स जो है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 10+ मार्क्स जो है आपको इसमें चाहिए, और इसके साथ आपके 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। 60 मिनट्स आपके रहेंगे, 60 मिनट से आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो साथ ही साथ आपको 0.25 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपको जो है यहां पे देखने को जरूर मिलेगी। तो आपने बिल्कुल ध्यान से जो है वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि इसका सिलेबस कहां पे मिलेगा, कहां पे नहीं मिलेगा, तो इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर के आपको पता चल जाएगा कि 10+2 का जो लेवल है और जो सिलेबस है वो क्या है।
ऑलराइट, अब बात करते हैं स्टेज 2 की। जिन बच्चों का स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा और स्टेज 2 तक पहुंच जाएंगे, तो उनके पास सबसे पहले तो उनका क्या होगा, स्टेज 1 के उनका जो रिजल्ट है वो आएगा जब शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो भी स्टेज 1 के जो भी बच्चे निकलेंगे उनको स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट पे एक जो केस इन्होंने लिखा है, एक नोट लिखा है कि जब अगर कैंडिडेट्स के सेम परसेंटेज आए तो वो क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट विद अर्लियर डेट, जो बड़ा होगा उसको जो है यहां पे मौका मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद है आपका जो एनसीसी का मेन पॉइंट है, जो आपके स्पॉन्सर कैंडिडेट्स होते हैं और जो साथ साथ आपके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, इनका स्टेज 1 जो है वो नहीं होगा, इनको डायरेक्टली स्टेज 2 पर जाना है। और स्टेज 1 का जो आपको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सी सर्टिफिकेट चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, कहां से, डीजीएनसीसी से वेरीफाइड होना चाहिए। तो एनसीसी वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, वो स्टेज 1 को डायरेक्टली ना करके वो डायरेक्टली वो स्टेज 2 पर जा सकते हैं, वो डायरेक्टली एक ही पेपर उनको देना पड़ेगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आपको स्टेज 2 में फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी आपको टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो है रनिंग रहेगी, और जो 1600 मीटर की रनिंग रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, वो आपकी रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड। 1600 कितने में, 6:30 में। और साथ ही साथ उठक बैठक 20 रहने वाली है, पुशअप्स 15, बेंड नी सिटअप्स, ठीक है, सिटअप्स रहेंगे बेंड नीज पे, ठीक है, वो रहेंगे 15। और सेम अगर फीमेल की मैं अगर बात करूं तो फीमेल के लिए 8 मिनट में जो स्क्वाट्स रहने वाले हैं, लड़कियों को 15, पुशअप्स 10 और बेंड नीज ये भी इसके 10 है। ऑलराइट, ये थी आपकी फिजिकल। और इसके बाद अगर बात करूं स्टेज 2, देखो स्टेज 2 में आपका फिजिकल हो जाने के बाद आपका जो है टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब टेस्ट में क्या रहेगा, टेस्ट में सेम 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। ठीक है, जो आपका स्टेज 1 है वही आपका स्टेज 2 में भी सिलेबस है, सेम टू सेम, कुछ भी इस पे अलग नहीं। ठीक है, और अगर सिलेबस देखना है तो joinindiannavy.gov पे आप देख सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है आपकी एग्जामिनेशन की वो कब रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक आप भर सकते हो, 10 अप्रैल 2025 तक आप लोग जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहने वाले हैं, डिटेल्ड सिलेबस आपका इसका क्या रहने वाला है, कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं, उसी के साथ साथ इसकी जो सैलरी रहती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो आई होप आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर के रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थी वो सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिली हो। तो दोस्तों, अगर आप भी, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप भी अपना भविष्य जो है साकार और उज्जवल चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।